नमस्कार दोस्तों। पुरुषों की यौन समस्या के लिए होम्योपैथी की एक टॉप ग्रेड रेमेडी है जिसका नाम है एसिड फॉस। एसिड फॉस को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पुरुषों का गंभीर से गंभीर यौन समस्या सही हो सके, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो पेशेंट का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को पिछले 3 साल से गंभीर यौन समस्या है। तो इनका प्रॉब्लम 2020 साल से स्टार्ट हुआ है और इनका प्रॉब्लम अचानक से सडनली स्टार्ट हो गया। और पेशेंट का यह भी कहना है कि डॉक्टर साहब, हम 2020 साल से पहले या 2020 का स्टार्टिंग तक हम अच्छी तरह से कर पा रहे थे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये प्रॉब्लम अचानक से मेरे अंदर स्टार्ट हो गया। और इस पेशेंट का हमारे पास इलाज चलते हुए सिर्फ 2 महीना हुआ है, ओनली 2 मंथ्स। और इस पेशेंट को हमने एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किया था, एसिड फॉस 0/5, 0/6, 0/7, 0/8 पहले 2 महीने के लिए। और सिर्फ 2 महीना एसिड फॉस खाने के बाद इस पेशेंट का फीडबैक क्या है ये आप देख सकते हैं। इस पेशेंट को 70 से 80% तक राहत आ गया है सेक्सुअल प्रॉब्लम के अंदर। जिस प्रॉब्लम के लिए पेशेंट पिछले 3 साल से परेशान थे, जिस प्रॉब्लम के लिए पेशेंट कई जगहों से इलाज कराया हुआ है, कई एलोपैथिक डॉक्टर, कई होम्योपैथिक डॉक्टर, कई आयुर्वेदिक डॉक्टर, हर जगह से इन्होंने इलाज किया हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इनको मिला है 0, कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह जरूर है कि इस पेशेंट का अंदर ऐसा क्या हो गया कि 2020 साल का स्टार्टिंग तक तो ये पेशेंट बिल्कुल सही थे, लेकिन 2020 साल का मिडिल आते आते इनका अंदर गंभीर यौन समस्या स्टार्ट हो गया। और ये यौन समस्या एसिड फॉस से रिस्पॉन्स कर रहा है, एसिड फॉस से सही भी हो रहा है। बाकी इतने सारे डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दिए थे, एग्नेस कैस्टर, सिलेनियम, कैलेडियम, लाइकोपोडियम, डामियाना, R41, ये तमाम जो मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन भी इनको दिया गया था। इस मेडिसिन से, इन मेडिसिन से ये पेशेंट क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया, एसिड फॉस से ही क्यों रिस्पॉन्स किया? यहाँ पे एक सोचने वाली बात है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक क्लासिकल जेन्युइन होम्योपैथ हमेशा पेशेंट का प्रॉब्लम का शुरू होने के पीछे कारण को जानने का प्रयास करता है। पेशेंट को हम लोग उल्टा सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम शुरू होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आपका लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है? क्या आपका लाइफ में कोई घटना घटित हुआ है जिसके बाद से आपका अंदर ये तमाम समस्याएं शुरू हुई है? कारण कुछ भी हो सकता है आपका बिजनेस में आपको लॉस हो गया हो, या आपका प्रॉपर्टी डैमेज हो गया हो, और देयर माइट बी डिमाइज ऑफ एनी लव्ड वन जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो अब नहीं रहे आपके साथ। या ऐसा भी हो सकता है आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा हो जो अभी आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है, आपको छोड़ के चला गया हो। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हो सकता है। इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद अगर आपका अंदर प्रॉब्लम शुरू होता है, तब हम लोग एसिड फॉस के बारे में एक बार जरूर सोच सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ सेक्स प्रॉब्लम ही होना चाहिए तभी आप एसिड फॉस दे सकते हैं। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम आपका पेशेंट का अंदर कैंसर तक हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल आंख बंद करके एसिड फॉस दे सकते हैं। यहाँ इस पेशेंट का अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं इसलिए आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम के एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट का माता पिता दोनों ही कोविड में जा बसे थे, दोनों ही एक्सपायर हो चुके थे कोविड में। हम सबको पता है कि 2020 साल में कोविड आया था, फर्स्ट वेव आया था, तो फर्स्ट वेव में ही इनका माता पिता दोनों ही एक्सपायर हो चुके थे। और उसके बाद से ही इनका अंदर यौन समस्या शुरू हुआ है। उसका बाद जो इनका जो मॉर्टिफिकेशन हुआ है, यानी ये जो इनको इतना बड़ा लॉस उनको उठाना पड़ गया है, उसके बाद से ही इनका अंदर तमाम शारीरिक समस्या शुरू हुआ है और उसके साथ साथ इनको यौन समस्या भी शुरू हो गया है। एंड एसिड फॉस इज द ग्रेट मेडिसिन फॉर मेंटल वीकनेस फॉलोड बाय फिजिकल वीकनेस। यानी ऐसा कोई समस्या जो आपको पहले आपका मन पे आपको चोट पहुंचाया, पहले आपका मन में जाके आपको आघात पहुंचाया, उसके बाद आपका शारीरिक तौर पे आपका बॉडी में वो फैल गया, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट आफ्टर, यानी मेंटल वीकनेस फॉलोड बाय फिजिकल वीकनेस, यानी मानसिक समस्या शारीरिक समस्या में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो ये पेशेंट माँ बाप जाने के बाद पूरी तरह दुनिया में अकेला हो चुका है। अब इनको शादी करना है, शादी करना चाहता है, लेकिन शादी करके वो करेगा क्या? क्योंकि वो शारीरिक जो सुख है वो अपना वाइफ को तो दे नहीं पाएगा, तो शादी भी वो करना नहीं चाहता है। अब शादी करना चाहता है मगर वो कर नहीं पा रहा है अपना शारीरिक समस्याओं के कारण से। और ये पेशेंट मुझे केस टेकिंग देते हुए रो पड़ा था, अपना प्रॉब्लम्स बताते हुए रो पड़े थे। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि इनका प्रॉब्लम कितना गहराई तक, कितना डीप लेवल तक पहुंच चुका है, कितना मन में इनका जो गहराई है वो कितना डीप लेवल तक पहुंच चुका है। और इस पेशेंट का केस टेकिंग 5 मिनट में समाप्त हो गया। ओनली 5 मिनट लगा मुझे केस टेकिंग सही रेमेडी को सिलेक्शन करने में, ओनली 5 मिनट। अमूमन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं केस टेकिंग करना पड़ता है 30 मिनट 45 मिनट्स टाइम लग जाते हैं एक सिंगल रेमेडी को निकालने के लिए। लेकिन इस पेशेंट का केस में इतना पूरा साफ पानी के जैसा मेडिसिन दिख रहा है, तो एसिड फॉस एकदम पूरा झलक रहा है। तो मैंने 5 मिनट लगाया इस पेशेंट का अंदर
अंदर सही रेमेडी को सिलेक्शन करने के लिए। और इसका नतीजा क्या हो आप देख सकते हैं। मैं फिर से स्क्रीनशॉट लगा देता हूं पेशेंट का सिर्फ 2 महीने के अंदर 80% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। पेशेंट अब शादी के बारे में सोच रहा है। लेकिन दुख का बात यह है कि ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले 4-5 अलग अलग होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से होकर आए हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इनका प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाया है। या फिर मैं अगर ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा, किसी भी डॉक्टर ने इनका प्रॉब्लम को ठीक से सुना ही नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन डॉक्टर हो, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप पढ़ाई किए हो BHMS की, तो इस पेशेंट का अगर बात 2 मिनट अगर आप सही तरह सुन लिए होते तो इस पेशेंट का प्रॉब्लम कब का सॉल्व हो गया होता। ये इसको मेरे पास आने का दरकार ही नहीं होता। पेशेंट का प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा, पेशेंट को सवाल जवाब करना पड़ेगा, पेशेंट का मन का गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। आप जो केस टेकिंग करते हो 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा, उस दौरान पेशेंट के साथ आपको एज ए फ्रेंड आपको बात करना है, तभी जाके आप एक परफेक्ट रेमेडी का सिलेक्शन कर पाएंगे। पेशेंट आया आपके पास, अपना प्रॉब्लम को लेकर अपना प्रॉब्लम के बारे में बताया, आपने सुन लिया, केस टेकिंग कुछ नहीं किया और मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर दिए। अगर इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से आप जीवन में एक सक्सेसफुल डॉक्टर तो बन नहीं पाएंगे, और जो पेशेंट आपके पास आया है उनका मन में होम्योपैथी को लेके एक हेट्रेड पैदा हो जाएगा। उनको लगेगा होम्योपैथी बेकार है, ये किसी काम की नहीं है। और ऐसा हो भी रहा है। जो जेन्युइन डॉक्टर है उनके पास जो पेशेंट जाते हैं तो पेशेंट जाकर सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम आपके पास इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन इसका गारंटी है ना कि आप हमको सही कर देंगे। जब कोई पेशेंट ऐसा सवाल करता है तो समझ लेना पड़ेगा कि पेशेंट बहुत जगह से घूमा है, वो पूरी तरह जो है फेडअप हो चुका है, वो फ्रस्ट्रेटेड है पेशेंट, इसलिए ऐसा सवाल कर रहा है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में ये देखा कि कैसे इस पेशेंट का यौन समस्या एसिड फॉस से पूरी तरह समाप्त हो गया। दोस्तों एसिड फॉस बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, इसका ऊपर मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड